श्री वैष्णोदास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, प्रियादास जी वृंदावन में कथा कर रहे थे भक्तमाल की। ये प्रियादास जी राधा रमण जी की परंपरा में हुए। राधा रमण जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की परंपरा में उनके प्रशिष्य हुए, गोपाल भट्ट जी के प्रशिष्य माने नाती चेला श्री मनोहर दास जी, और मनोहर दास जी के शिष्य हुए प्रियादास जी। ऐसा गौड़ीय संत हैं ये। प्रियादास जी कथा कर रहे थे और कथा में उन्होंने एक बात कही। क्या कहा? जो लिखाए राखे उर्माई, जो लिखाए राखे उर्माई, अंत समय हरि प्राप्ति कराई, अंत समय हरि प्राप्ति कराई, अंत समय हरि प्राप्ति कराई, अंत समय हरि प्राप्ति कराई। केवल भक्तमाल की पोथी अपने घर में रख ले और मरते समय भी छाती पर रख ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक सेठ जी बैठे थे अलवर के बनिया, उसको बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बहुत बढ़िया बात हुई, मुक्ति का साधन मिल गया। तो कथा के बाद उसने प्रियादास जी को ढोक दी, प्रणाम किया और बोला महाराज जी एक पोथी हमको दे दो। अब आजकल तो छापे खाने में सब छप जाता है, पहले तो हाथ से लिखना पड़ता था, इसलिए ग्रंथों की उपलब्धता कम थी। उस समय लोग कंठस्थ कर लेते थे ग्रंथ के ग्रंथ। तो प्रियादास जी ने पूछा कि कहन सुनन कछु, प्रियादास पूछी टुकरासा, कहन सुनन कछु है अभ्यासा, कुछ कहने सुनने का अभ्यास है? बोला महाराज हम तो व्यापारी आदमी, व्यापार में रचे पचे रहते हैं, हमको कहाँ फुर्सत है। फिर क्या करोगे पोथी का? बोला महाराज मैं जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी, साधु संग को अवसर नाई, ताते में सोची मन मान। संतों के संग का अवसर नहीं, इसलिए मैंने मन में सोचा है कि मैं पोथी अपने घर में ले जाऊंगा। तो जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजते हैं, रामायण जी में राम जी विराजते हैं, ऐसी भक्तमाल में सब संत विराजते हैं। तो इतने संत मेरे घर में रहेंगे और मैं अपने बच्चों से कह जाऊंगा कि मरते समय पोथी छाती पे रख देना। तो इतने संतों के कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। मरती बार ही पे धरी हाँ, मरती बार ये पर धरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो, इतने साधुन संग उबरी हो। इतनी श्रद्धा है इसके ग्रंथ में। प्रियादास जी के नेत्र भर आए, सुन यह बात नेत्र भर आए। और प्रियादास जी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखकर बोले कुछ दिन रहो, और पूरा ग्रंथ उन्होंने लिख करके मूल ग्रंथ इसको दे दिया। और महाराज जी ऐसा पक्का बनिया था कि पोथी को एक बार भी उलट पलट के नहीं देखा, एक दोहाई पढ़ लेता कम से कम, बिल्कुल नहीं पढ़ा। घर में लाकर एक सिंहासन पर, एक अलमारी में बढ़िया बेस्टन में लपेट करके एक सुंदर चौकी पर पधरा दिया, फूल चंदन चढ़ा दिया और बोले बस हो गया। और लड़कों से कह दिया देखो हम वृंदावन से ये पोथी लाए हैं, और जब हम मरने लग जाए ना तो ध्यान रखना ये पोथी हमारी छाती पर रख देना। लड़कों ने कहा ठीक है। महाराज कुछ समय बाद इसकी मृत्यु आ गई।
अब तो जीवन भर भजन किया नहीं था इसने, इसलिए यम के दूतन आय दबायो, दई त्रास कंठ रुकायो। यम दूतों ने दबा लिया। अब तो बेटा पोता परपोता सब बैठे हैं, रो रहे हैं कि आज तो दादाजी पधार रहे हैं। अब गला तो रुक गया है, बोल नहीं सकता, बोलती बंद हो गई। बार बार सोचता है कि हम पोथी लाए थे और पोथी हमारी छाती पे रखी नहीं, तो ऐसे इशारा करे हाथ से। लड़कों को याद आ गई, सौभाग्य की बात नहीं आती याद। लड़कों को याद आ गई कि अरे पिताजी ने कहा था एक पोथी लाए हैं, ये पोथी छाती पर रख दो। अब तो भक्तमाल की पोथी लाई, मम छाती ते देहु लगाई। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। जैसी छाती पर रखा, जैसे ही भक्तमाल की पोथी छाती पर आई, धरतहि यम के दूत बजे। धरतहि यम के दूत बजे। सूरन के आगे कायर, सूरन के आगे। अब तो कंठ खुल गया, कंठ खुल्यो नैनन जल ढारो। कंठ खुल्यो नैनन जल ढारो। हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। बहु भक्तन के दर्शन पायो। बहु भक्तन के दर्शन पायो। ये माझे आनंद समायो। ये माझे आनंद समायो। अब तो पुत्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले पिताजी घबरा रहे थे, छटपटा रहे थे, अब मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल गया। भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। बोले पिताजी क्या हुआ? तो कहा तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तनि अब उबार हम लीनो। भक्तों ने हमको उबार लिया। तो पिताजी आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? अरे बोले तुम लोगों को दिखता नहीं, देखो देखो सामने कौन खड़े हैं। कौन खड़े हैं पिताजी? हम लोग हैं आपके सामने। बोले नहीं तुम लोग नहीं हो। कौन है? नामदेव रे दास कबीरा। नामदेव रे दास कबीरा। सेना धना पीपा अति धीरा। सेना धना पीपा अति धीरा। श्री नामदेव जी, रैदास जी, कबीरदास जी, सैन जी, धना जी, पीपा जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, सब संत खड़े हैं। कहते चलो हमारे संग भगवान के धाम। सो में अब इनके संग जय हो। सो में अब इनके संग जय हो। यमदूतन के मुख नचते हो। यमदूतन के मुख नाचते हो। यह कही राम कृष्ण उचारत। यह कही राम कृष्ण उचारत। नैन मूंदी हरि को उधारत। नैन मूंदी हरि के प्राण त्याग हरिधाम सिधायो। प्राण त्यागी हरिधाम
अति सुख छायो, बेटन के उर अति सुख छायो, तब ते तिन्ने नेम करे, तब ते तिन्ने नेम करे, अंत समय उर ग्रंथ धरे, अंत समय उर ग्रंथ धरे। कहते तिनको कुटुंब बनही को आयो, तिन्ने सवे यह चरित सुनायो। उनके परिवार के लोगों ने प्रियादासी कहते घटना हमको सुनाई, और वैष्णवदास जी कहते उस घटना को सुनाते समय हम वहीं उपस्थित थे, तो हमने ये महात्म में इसको लिख लिया। ये सच्ची घटी घटना है। आज भी हमारे ब्रज में अनेक संत परंपरा से, कोई संत का शरीर अस्वस्थ हो गया, वो पधारने की स्थिति में है, तो रज में लिटाकर सबसे पहले उनकी छाती पर भक्तमाल पधराते आज भी। और कुछ संत अब तो छोटे अक्षरों में छप जाता है ना, तो जैसे तावीजी गीता आती ना, ऐसी तावीजी भक्तमाल पहले चांदी सोने में बनाकर लोग पहन लेते थे, पर एक उड़ीसा के संत ने तुलसी की तावीज बनाकर उसमें भक्तमाल पधराया है। तो ये हम लोग प्रायः हम लोग ये देखिए भक्तमाल जी, ये संपूर्ण भक्तमाल है, इसमें संपूर्ण गीता जी भी है भीतर, और भक्तमाल जी भी है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी है, ब्रजरज भी है, और भी पैक है, क्योंकि इसमें एक चीज भी रहेगी तो कल्याण की पक्की गारंटी। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। हम लोग घूमते फिरते रहते, हर समय तैयार बैठे हैं, जब ठाकुर जी कहीं चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है, ये तैयारी है। तो कितना सरल है भक्तमाल। और अभी उड़ीसा में ये प्रयोग किया गया महाराज जी, उड़ीसा में एक एक गांव में एक एक तुलसी वाली भक्तमाल पधराई गई, और मरते समय जिस जिसके छाती पर रखी गई उसकी सदगति भगवान नाम उच्चारण पूर्वक उसने देह त्याग किया। बस इसकी विधि ये है कि पहने वही जो जिसका खान पान शुद्ध हो, अशुद्ध खान पान वाला धारण नहीं कर सकता है। इतने संतों को बिठाओगे अपने हृदय में, अपने कंठ में, अपने निरंतर उनके संग रहोगे, तो उसके योग्य जीवन में आहार पवित्र तो हो कम से कम, ये बहुत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अंत में वैष्णवदास जी महत्तम में कह रहे हैं, सो हम लिखन कियो है सही, सब जन भक्तन महिमा रही। बिल्कुल सही सही चरित्र हैं। शेष महेश जासु गुण गावे, तेऊ चरण रेणु मन लावे। इसलिए भैया तिनको प्रियादास अति सुखकारी, भक्तमाल टीका विस्तारी, तिनको पौत्र नाती चेला, परम रंग भीनो, वैष्णवदास महातम कीनो। भक्तमाल की गंध को लेत भक्त लियाए, भेक विमुख डिंगही बसे, रहे की लपटाए, सियावर रामचंद्र की। लगता है पहाड़ी जी कल आएंगे। आज महत्तम हो गया, भूमिका हो गई, और आज एक नई चर्चा भागवत भक्तमाल की एकता। तो कल हम पहाड़ी जी का चरित्र कहेंगे। अभी यहीं विराम होता है। कल ठीक 10 बजे आप लोग सभा मंडप में सादर आमंत्रित हैं। ठीक 10:30 बजे से हमारे व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्री आचार्य इंद्रेश जी सुंदर सरस श्रीमद् भागवत की कथा सुनावेंगे। हम लोग भी श्रवण करेंगे। तो जितने भी श्रोता हैं, सबसे आग्रह है कि सब जरूर जरूर कथा में आकर के और लाभ लें। इनका कंठ बहुत मनोहर है। ठाकुर जी तो बहुत अच्छा गाते हैं इस आयु में, लेकिन ठाकुर जी ने जो ठाकुर जी हम लोगों को दिए हैं,
उनके कंठ में और माधुर्य है, बहुत लोच है, बहुत मिठास है। हम तो जब सुनते हैं तो हमको बहुत आनंद होता है। ठाकुर जी कृपा करें, इनको किसी की नज़र गुजर न लगे हैं। पूरी दुनिया में श्री ठाकुर जी का यशगान करें और पूज्य गुरु जी की प्रसन्नता प्राप्त करें, ठाकुर जी की प्रसन्नता और सब संतों की प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हाँ, हमारे अमरदास जी बोल रहे हैं कल एकादशी है, सर्वेशाम व्रतम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग एकादशी व्रत करेंगे। जय जय श्री राधे।